अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान सिद्दीक चौधरी। नाजरीन, आज मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं उन्हें बाबा बल्दियात भी कहा जाता है और अयूब ख़ानदान के चश्मे चिराग भी हैं और हरीपुर के एक नामी ग्रामी घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं यूसुफ़ अयूब ख़ान साहब। अस्सलाम वालेकुम ख़ान साहब। वालेकुम सलाम जी। सर वेलकम सर, आपने टाइम दिया और हम आपसे गुफ्तगू करेंगे क्योंकि हम काफ़ी अरसे से सोच रहे थे कि हम डेवलपमेंट पे आपसे बात करें, क्योंकि आप KPK में जो गवर्नमेंट है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पिछले 10 ईयर से और आप उसका पार्ट भी हैं और बाकी हमने नेशनल इशू पे भी आपसे डिस्कस करने। सर मुझे खान साहब ये बताइएगा कि लॉन्ग मार्च होना था, अगर इमरान खान साहब ने फ़ैसला कर ही लिया था तो उसको डिले टैक्टिक्स यूज़ करने की या डिले करने के पीछे क्या अवामल थे? क्या कोई बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही थी, कुछ राब्ते थे? नहीं जी, देखें इसके दो एस्पेक्ट्स हैं। लॉन्ग मार्च जब आपने करना होता है जी, कोई एक शहर के या कोई एक डिवीज़न के लोगों को मोबिलाइज़ नहीं करना होता, आपने पूरे पाकिस्तान के लोगों को मोबिलाइज़ करना होता जी। ये पिछले 2-2.5 महीने में देखें कि इमरान खान साहब, मेरा ख्याल है किधर महीने में भी एक दफ़ा भी उसने छुट्टी नहीं की, किधर ना किधर पूरे पाकिस्तान में उनके जलसे होते थे। तो ये एक हिस्सा था लॉन्ग मार्च के लिए मोबिलाइज़ करना। अपने वो जो से बाई इलेक्शन जिन सीटों पे भी लड़ रहे थे, मेरा ख्याल है कि किसी हल्के में जाके उन्होंने शायद ही ये कहा कि मुझे वोट दो, वो लॉन्ग मार्च की बात करते थे, मोबिलाइजेशन की बात करते थे। जी खान साहब, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आपने बल्दियाती इलेक्शन की बात की, लेकिन सर क्वेश्चन रेज होते हैं कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कॉन्फिडेंस नहीं था कि वो बल्दियाती इलेक्शन जो है अपने उम्मीदवार खड़े करके तो शायद न जीत पाए, जिसकी वजह से खान साहब को सारी सीटों पर खुद दाखिला लेना पड़ा? नहीं, वो तो जी एक मैसेज देना था कि जी पाकिस्तान के लोग क्या सोच रहे हैं। ठीक है जी। अभी हमारे जैसे हलकों में भी इलाकाई सियासत से निकल के एक नेशनल सोच आ गई है और इमरान खान एक नेशनल की पूरे नेशन की एक पहचान बन गए हैं जी। पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात अल्लाह के फजल से वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। सर कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, लेकिन तहरीक इंसाफ जो 4 साला गवर्नमेंट थी वफाक की ख़ासकर, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद भी की गई। उसके जो मसाइल सामने है, जो पब्लिक रिलीफ नहीं मिला, आसान अल्फाज में हम कहें कि पब्लिक को कोई बेनिफिट, कोई रिलीफ नज़र नहीं आया। देखिए जी, जिधर तक मैं अपने KP की बात करूँगा, बहुत शायद लोगों का मुख्तलिफ ओपिनियन हो, मरकज़ की तरफ से बहुत बड़े रिलीफ्स मिले हैं जी। मैं अपने डिस्ट्रिक्ट की बात करता हूँ जी, इधर कम से कम 200 से ज़्यादा विलेजेस को गैस दी गई है, 5 ग्रिड स्टेशंस दिए गए हैं मरकज़ की तरफ से। ठीक है जी। सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ खान साहब, ये आपने 200 विलेज को जो इलेक्ट्रिसिटी की बात की है, गैस की, और फिर 5 ग्रिड स्टेशन की बात की है, लेकिन सर मैंने एक चीज़ जो आम आवाम ने नोट की, जो पिछला बल्दियात हुआ है ख़ासकर KPK के बीच में और स्पेशली हरीपुर, जो PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नामज़द करदा उम्मीदवार थे वो विन नहीं कर पाए। हालाँकि अगर करंट देखा जाए, जिस तरह आप जिक्र कर रहे हैं अपने जो आपने काम किए हैं ये तरक्याती मनसूबे, मज़ीद भी आप मुझे बताएँ कि आपने वहाँ पर कौन कौन से, जिस तरह आपने गैस का जिक्र किया या इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड स्टेशन का जिक्र किया? जी ऐसे है जी, वो बेशक हम हारे हैं, थोड़ी थोड़ी वोटों से हारे हैं। नंबर 1, हमारी अपनी अवेलेबिलिटी नहीं थी, ख़ास तौर पे अकबर अयूब हो गए, अरशद अयूब जो से सूबाई मेंबर्स हैं, उमर अयूब हो गए। इलेक्शन कमीशन ने इतनी ज़्यादा सख्ती की थी कि कैंपेन करना इनके लिए मुकम्मल तौर पे बंद था। मैं अकेला था, किसी मजबूरी के तहत मैं मुल्क से भी बाहर था। मैंने सिर्फ 9 दिन कैंपेन की है 2 तहसीलों में। थोड़ी सी वोटों से हम रह गए। एक पब्लिक परसेप्शन उस वक्त ये था कि जी PTI की गवर्नमेंट पे गिरानी बहुत हुई है, महंगाई बहुत हुई है और लोगों का ट्रेंड हमारे ख़िलाफ़ जा रहा था। ठीक है जी। लेकिन अब लोग रियलाइज़ करते हैं कि वो जो सी गिरानी थी और प्राइस हाइक थी, देयर वाज नथिंग, कोई कंपैरिजन ही नहीं थी जो आजकल हो रही है। बिल्कुल उससे तो कंपैरिजन किया ही नहीं जा सकता। करता हूँ। फिर सेकंड फेज़ में जो से हमारे इलेक्शन हुए और बड़े वीक एरियाज़ जिनको हम अपना समझते थे, उधर हमने 20-20, 25-25 हज़ार वोटों की लीड लेके जीती है PTI जी।
सर हरीपुर डिस्ट्रिक्ट में जाएं, एक तो ये वफाक के साथ इसकी बाउंड्री शेयर्स हैं, तो वफाक हरीपुर में से कदम उठाएं तो आपका दूसरा कदम जो है वो वफाक की दरअलकूत में आ जाता है। लेकिन सर जो हमारा आ जाता है मखनियाल का एरिया जो कनेक्टेड है इस्लामाबाद टेरिटरी के साथ और फ्यूचर टूरिज़म हब है, तो सर मुझे थोड़ा सा आपसे ये पूछना था कि एक यहाँ बिज़नेस कम्युनिटी जो है उसके लिए तो बहुत ज़्यादा मसाइल भी हैं। जो हमने सर्वे किया है उससे हमें ये पता चला है कि यहाँ पे लोगों को बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। डीसी की तरफ से कंस्ट्रक्शन बंद हो जाती है, उससे बेरोज़गारी जो बढ़ी हुई है। ऑलरेडी पिछले 6-7 महीनों से कंस्ट्रक्शन उस लेवल पर नहीं हो रही। फिर कुछ केसेस हैं फॉरेस्ट की तरफ से, फलाने डिपार्टमेंट की तरफ। मुझे सर इस पर बड़ा डिटेल से आपसे जवाब चाहिए। आपने एक असम्बली के बीच में गुजारा फॉरेस्ट पे आवाज़ भी उठाई थी, लेकिन एंड ऑफ टाइम तक अभी तक रिजल्ट सामने नहीं आया। जी ऐसे है जी। किसी किस्म की बिजनेस एक्टिविटी कोई भी हो, चाहे जिधर से भी आए, हम उसको इनकरेज करते हैं बशर्ते कि कानून के मुताबिक हो। हम ये नहीं चाहते कि ये मरी में जैसे स्लम्स बने हुए हैं। ये नया नया एरिया हमने डेवलप किया। ये 2013 में मैं खुद उस वक्त मिनिस्टर था CNW का। ये इफ्तिताह हमने इन रोडों की की। इधर सिर्फ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में हम 6.25 अरब रुपए लगा चुके हैं, टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए, इन लोगों की ज़िंदगियां बेहतर करने के लिए, इनके लिए सहूलतें पैदा करने के लिए। इतना खूबसूरत एरिया है कि अगर फ्री हैंड हम दे दें तो ये दूसरा राजा बाज़ार टाइप या मरी के जो से स्लम्स हैं हम वो नहीं बनाना चाहते। प्लानिंग के साथ होए, जो हुकूमत के कानून हैं उनको फॉलो किया जाए। कोई कंस्ट्रक्शन बग़ैर अप्रूवल, बग़ैर प्रॉपर प्लानिंग, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, गलियार डेवलपमेंट अथॉरिटी है, हमारा TMA है, हमारे और इदारे हैं, अप्रूवल लेके करें। अनफॉर्चुनेटली चंद साल पहले जब ये नया नया काम शुरू हुआ तो एक मशरूम ग्रोथ इलीगल कंस्ट्रक्शन की शुरू होगी। तो ज़ाहिर है गवर्नमेंट इलीगल कंस्ट्रक्शन तो छोड़ नहीं सकती। जितने इन्वेस्टर्स आते हैं हम उनको वेलकम करते हैं और हम उनको फैसिलिटेट करेंगे। सर मेरा इसमें यही भी क्वेश्चन है कि जो इलीगल कंस्ट्रक्शन का आप जिक्र कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो रियल कंस्ट्रक्शन हो रही है, जो अप्रूवल के साथ लोग कर रहे हैं, वो हिट होते हैं। तो सर जो हमारा इदारे हैं, क्या ये स्टार्ट ऑफ टाइम अगर उस इलीगल कंस्ट्रक्शन को, इलीगल वर्क को अगर रोक दें तो क्या जो बिज़नेस कम्युनिटी है उसके लिए आसानी नहीं बन जाती? जी वो रोके भी हैं हमने। कुछ अरसे के लिए कंस्ट्रक्शन रुकी थी, ये इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि ये कोई NOCs मुख्तलिफ जहाँ से इधर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं टूरिज़म रिलेटेड, ये इनकी लीगैलिटी क्या है। तो अभी वो ख़त्म हो गई है। अभी anyone can go and build whatever he likes as long as they have the approval of the government। वो कोई और दूसरी बात, बाकी आपने बात की, जाहिर है ये अभी सामने ये सारा रिजर्व फॉरेस्ट, ये मलकियत फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की और सूबाई हुकूमत की है। नेचुरली हम एक हुकूमत की प्रॉपर्टी में किसी इन्वेस्टर को तो नहीं दे सकते कि उधर डेवलपमेंट करें। जी बिल्कुल, कानून इजाज़त नहीं देता। नंबर 2, 1872 में जब अंग्रेज़ था सब कॉन्टिनेंट में, इधर के मालिकान के साथ एक एग्रीमेंट हुआ था कि आप अपना फॉरेस्ट हमारे हवाले, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हवाले करें, हम इसको डेवलप करेंगे, इसके जो से प्रॉफिट्स मिलेंगे वो 80% मालिकान के होंगे, 20% डिपार्टमेंट लेगा एज सर्विस चार्जेस, और इसको कहते हैं गुजारा फॉरेस्ट। अच्छा, बदकिस्मती से 1872 किधर और 2022 किधर, ना ही किसी को प्रॉफिट्स मिले। ये एक ट्राइब की मालकियत थी ये सारे इलाके। ज़्यादातर लोग 95% लोग जो से थे दे वर टेंडेंट्स, ये मालिक नहीं थे। अब इन लोगों ने मेहनत मजदूरी करके, हिम्मत करके तकरीबन ऑलमोस्ट 99% ज़मीनें ख़रीद ली हैं, बट किसी ने डिटेल में नहीं गए कि ये 1872 में एक एग्रीमेंट हुआ था। तो हमने ख़ुद बाय नेम 6 पटिशन्स हाई कोर्ट में की हुई हैं कि ये नाइंसाफ़ी है, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई मालिक गुजारा फॉरेस्ट के एग्रीमेंट से निकलना चाहे तो 60%, एक ब्लॉक है 1000 कनाल, 2000, 10,000 कनाल का, 60% जो से मालिक हैं वो लिख के दे दें कि हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ जिस एग्रीमेंट से निकलना चाहते हैं, दे हैव टू लेट गो। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट गलत काम ये कर रहा है कि एक लीगल एग्रीमेंट को उस पर अबाइड नहीं कर रहा, जिसके लिए हम हाई कोर्ट पे गए और हमें पूरा यकीन है कि अगले चंद
दिनों में या 2-3 महीनों में इंशाल्लाह कोई ना कोई वर्डिक्ट लोगों के हक में आएगा। बिल्कुल, आपने सर खान साहब बड़ा डिटेल के बीच में ब्रीफ किया। आपने सर असेंबली में भी इस पे बात की थी, जो गुजारा फॉरेस्ट की टर्म्स आपने बनाई 1972 में, उसका एग्रीमेंट्स के बारे में बताया 1872 के बीच में। लेकिन सर लोगों का ये कहना है कि कोई नोटिफिकेशन ही नहीं निकला। यहाँ मखनियाल का जो इलाका है इसमें तकरीबन आलमोस्ट जितनी बिज़नेस कम्युनिटी है इनके केसेस कोर्ट के बीच में हैं। तो क्या सर असेंबली साइड से जो यहाँ की बिज़नेस कम्युनिटी है, क्योंकि वो आपकी तरफ देखते हैं हमेशा जब भी डिस्कशन होती है, हम किसी का इंटरव्यू करते हैं तो आपका नाम सरफहरिस्त आता है कि जी उन्होंने पहले असेंबली में आवाज़ उठाई है, तो नेक्स्ट के लिए भी हमारी उनसे ही बात चल रही है। तो नेक्स्ट सर क्या लाएमल है, क्या KPK के CM से बात होनी है? मैं आपके चैनल के ज़रिए ये मैसेज देना चाहता हूँ, ये हमने इधर मैसिव डेवलपमेंट की है, मैसिव फंड्स लगाए हैं, अरबों रुपए के फंड्स लगाए हैं, लोगों की सहूलियत के लिए लगाए हैं और इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए लगाए हैं। जो इधर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है जी, हम उसको फैसिलिटेट करेंगे, किसी किस्म की रुकावट नहीं होगी, एज लॉन्ग एज वो नक्शे अप्रूव कराए, गवर्नमेंट से इजाज़त ले, हुकूमत की जगह पे इंक्रोचमेंट करने की कोशिश ना करे, कम से कम दरख्तों को काटने की बात करें, जिधर मजबूरी होए वो कानून के मुताबिक वो उसको काटें। तो ये देखें ना, आपके सामने हम जिधर बैठे हुए हैं, ये अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट्स हैं। आफ्टर ऑल ये चल रहे हैं ना इधर, और इधर अम्यूज़मेंट पार्क्स बन रहे हैं, बन गए। आपको एक ब्रेक का टाइम हुआ है नाजरीन, एक ब्रेक के बाद फिर दोबारा हाज़िर होते हैं जी। वेलकम बैक नाजरीन जी। खान साहब आप बात कर रहे थे यहाँ की कि बिज़नेस कम्युनिटी को अगर वो लीगल तरीके से कोई कंस्ट्रक्शन करना चाहती है तो हम तो उसको फैसिलिटेट करेंगे। देखें जी, इधर गलियार डेवलपमेंट अथॉरिटी का, क्योंकि वो एक सक्सेस स्टोरी है, ये गलियार डेवलपमेंट अथॉरिटी भी 1997-98 में, मैं ख़ुद CNW का मिनिस्टर था, ये पहले होता था हज़ारा हिल ट्रैक, उसके पास इतनी पावर्स नहीं होती थी, हमने इसको एक अथॉरिटी में कन्वर्ट किया और हमने गलियार डेवलपमेंट अथॉरिटी का नाम दिया। तो क्योंकि उनका एक्सपीरियंस है, उधर बहुत अच्छा बोर्ड बैठा हुआ है, वो हुकूमत ने डिसाइड किया कि इस एरिया को भी गलियार डेवलपमेंट अथॉरिटी मॉनिटर करे। कोई शख्स प्रोजेक्ट करना चाहता है ऑन द पैटर्न ऑफ गलियार, वही बाय लॉज हैं, वही कानून है, इधर आके अप्लाई करें। ये हो ही नहीं सकता कि उनको इजाज़तें ना मिलें, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेने को तैयार हैं। अच्छा खान साहब, एक हमने जो पिछला सीज़न था समर था, क्योंकि ये मखनियाल का एरिया एक कुदरती हुस्न से माला माल है और यहाँ पे जो दरख्त हैं वो रिज़र्व फॉरेस्ट के हों या लोगों की मालकियत के अंदर हों, लोगों ने बड़ा ख्याल करके रखा हो। लेकिन इस दफ़ा क्योंकि पूरा मुल्क आग की लपेट में था, उसमें इफ़ेक्ट मखनियाल का एरिया भी आया, क्योंकि इस्लामाबाद एक्सेस होने के साथ हमें यहाँ के लोगों को जो था CDA ने भी सपोर्ट किया। लेकिन यहाँ मखनियाल में कोई फायर ब्रिगेड का, कोई ऐसी हंगामी सूरत के लिए कोई इंतज़ामात नहीं है, तो उसके ऊपर भी काइंडली आपने क्या सोचा हुआ है या क्या हिकमत अमली ज़रा बताइएगा। शरीक साहब एक जहन में रखें, फॉरेस्ट फायर्स को दुनिया में किधर फायर ब्रिगेड नहीं ख़त्म कर सकता, क्योंकि फॉरेस्ट तो जंगल के अंदर आग लगती है ना, उधर कोई ट्रक जा सकता है, इट इज़ ह्यूमन। हाँ, जो से डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके पास जहाज़ हैं, आप देखते होंगे ये अमेरिका में लगती हैं, उधर वो जहाज़ों के ज़रिए स्प्रे करते हैं, वो फैसिलिटीज़ अनफॉर्चुनेटली ये गरीब मुल्क है, हमारे पास नहीं है। लोग बड़ा ताउन करते हैं, पहले बहुत ज़्यादा ताउन करते थे, लेकिन फॉरेस्ट के डिपार्टमेंट के गलत एटीट्यूड की वजह से अब अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती के साथ इनके साथ इतना ज़्यादा ताउन नहीं करते। अभी इधर आग लगी, पूरा CDA पिछले साल गर्मियों में इधर एक इंतहाई इम्पोर्टेंट अहदे पे हैं इस वक्त मुल्क में, उनका एक छोटा जैसा घर इधर ही है, पूरा CDA इस्लामाबाद से हरीपुर आ गया उस घर को बचाने के लिए, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ का था। तो ये बदकिस्मती है हमारी, अदरवाइज़ लोग काफ़ी हद तक मदद करते हैं। और आज से 2-3 साल पहले जब इधर आगें लगी थी पहली दफ़ा, जिधर इन्वेस्टिगेट हुआ कि लोगों ने शायद ये नया घास उगाने के लिए, देखिए लोगों के पास ये फार्मिंग कम्युनिटी है, माल मवेशी है, तो पुराने घास को आग लगाते हैं रवायती कि जी नया घास फोडर के लिए होए,
तो हमने भी अपने जलसों में मुख्तलिफ लोगों को समझाया कि ये काम ना करें, अपनी घास की वजह से आप करोड़ों रुपए का और ये इतना खूबसूरत जंगल जला देते हैं। बिल्कुल खान साहब, क्या आपने मतलब कोई जहन में ये प्लानिंग की हुई है कि जो यहाँ की बिज़नेस कम्युनिटी है उसको इन्वॉल्व किया जाए और फ्यूचर प्लानिंग की जाए कि जिस तरह बोजर्स हैं या अगर CDA के पास या खानपुर TMA के पास फायर ब्रिगेड गाड़ी कुछ कहीं से सपोर्ट को मिल सकती है? मैं अर्ज़ करता हूँ, अभी गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अगले 3 साल का प्लान, ये साथ ही दफ्तर है, आप उनका भी इंटरव्यू ले, 50 करोड़ रुपए की रकम, ये जो से 4 पटवार सर्कल आते हैं ये गलियात ये मखनियाल के, जी उनके लिए मुख्तस किए, जिसमें वाटर सप्लाई स्कीम्स हैं, जिसमें रूरल रोड्स हैं, जिसमें पार्क्स हैं, जिसमें डंपिंग साइट्स हैं, और इस किस्म की इक्विपमेंट जौन सा है, ये सफाई का, गार्बेज कलेक्शन के ट्रक्स, और ये सारा हमारे पिछले साल के बजट में अप्रूव हो गया और उसमें 20 करोड़ रुपीस की फंडिंग आ चुकी है। माशाल्लाह। अच्छा खान साहब, ये बताएं कि ये एरिया मखनियाल, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा एरिया है, ये इस्लामाबाद टेरिटरी पीर सुहाग पॉइंट से शुरू होता है और इसको अगर हम देखते जाएं, और आपके जिस रोड का जिक्र किया है ये हरीपुर जाके पहुंचती है GT रोड के साथ, और बड़ी ज़बरदस्त रोड बनी है, हमने इस पर सफ़र भी किया हुआ है। तो सर, यहाँ की कम्युनिटी, यहाँ छोटा हॉस्पिटल तो मौजूद है, क्या कोई फ्यूचर प्लानिंग है, कोई बजट मुख्तस किया है कि यहाँ के लोगों को हम सेहत की, जो मेन मोटो है तहरीक इंसाफ का कि सेहत इंसाफ, ये दोनों चीज़ें, तो उसके ऊपर ज़रा प्लीज़ बताइएगा। सदीक साहब, वेरी गुड क्वेश्चन। ये फौरी आपके इंटरव्यू के बाद मैं उधर ही अस्पताल जा रहा हूँ, हमारे तमाम जौन सा DHO और उनका स्टाफ, डॉक्टर्स, वो भी उधर होंगे, हमारे CNW के जिन्होंने बनाना है, हमने 5 कनाल जगह ले ली है और उसका अगले 3-4 दिन में फाउंडेशन स्टोन काम शुरू हो जाएगा। 5 डॉक्टर्स हमने इधर डिप्लॉय किए हुए हैं। ये कभी शिकायत नहीं आई है कि इधर दवाइयों की कभी कमी हो, जौन से लोकल बिज़नेस कम्युनिटी आज उनको भी मैंने उधर इनवाइट किया हुआ है, बिकॉज़ वो ख़ुद चाहते हैं, क्योंकि इधर उनकी इन्वेस्टमेंट है, एक अच्छा माहौल बनाना चाहते हैं, वो भी उसमें डोनेट करना चाहते हैं। तो आज ही इंशाल्लाह साल के अंदर अंदर ये अस्पताल बन जाएगी। बिल्कुल खान साहब। अच्छा खान साहब, एक मेरा क्वेश्चन है जो गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी से रिलेटेड है, क्योंकि गलियात वाली साइड पे जहाँ ऑलरेडी GDA इन्वॉल्व है, तो वहाँ एक गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी की टूरिज़म पुलिस के नाम से एक पुलिस भी है, जो टूरिस्ट को बेसिकली उसका मकसद है गाइड करना और हेल्प आउट करना। तो क्या मखनियाल के एरिया में भी उसको डिप्लॉय किया जाएगा? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी, और ये आपने बड़ी अच्छी सजेशन दी है। हम अपने हिस्से की पुलिस इधर डिप्लॉय करवाएंगे, गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करेंगे। दिस अ गुड आइडिया। देखें, गलियात में जिस किस्म की बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक गर्मियों में होती है, ज़ाहिर है इस एरिया में वैसी नहीं होती, लेकिन ये बहुत अच्छा आइडिया है। जैसे हमने अभी गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी के तहत 50 करोड़ रुपए अगले 2.5-3 साल में इधर लगाने के लिए बजट रखा है। इट्स अ वेरी गुड आइडिया। हम कहेंगे कि कुछ चंद पुलिस के एहलकार इस एरिया में भी होने चाहिए। बिल्कुल खान साहब, एक मैं यहाँ का, क्योंकि मैंने सर्वे किया और एक चीज़ मुझे यहाँ मेरे सामने ये आई, इस्लामाबाद के साथ हम यहाँ जहाँ बैठे हुए हैं विस्परिंग पाइन होटल रेजिडेंस पे, यहाँ से इस्लामाबाद व्यू भी नज़र आता है। इस्लामाबाद के साथ होने के बावजूद यहाँ सब PTCL की सर्विसेज नहीं है, इंटरनेट का वो बड़ा मसला है। मोबाइल सर्विसेज हैं, ठीक है, कहीं पे प्रॉब्लम है, कहीं पे सिग्नल आ रहे हैं, लेकिन PTCL ब्रॉडबैंड, क्योंकि यहाँ बिज़नेस कम्युनिटी है, उनके बिजनेसेस हैं, होटल्स हैं, रेजिडेंसेज हैं, तो इसके ऊपर क्या PTCL से या वफाक से कोई बातचीत हो रही है? जी, बातचीत नहीं, अल्लाह के फजल से काम शुरू हो गया सदीक साहब। गुड क्वेश्चन। और ये फाइबर ऑप्टिक की वायर तरनावे से नजफपुर एक बहुत बड़ा गांव आता है, और फिर ये नीचे गांव आता है बागपुर टेरी, पक्षाई और कोमल गली तक काम शुरू हो गया। और फिर कोमल गली से लेके मोनाल तक उन्होंने पोल्स पे, क्योंकि हमने ये रोड बनाया हुआ है और ज़ाहिर है वो उसके शोल्डर्स भी बने हुए हैं, तो हमने इनको कहा कि इधर हम आपको तोड़ने नहीं देंगे, अंडरग्राउंड नहीं होगा, पोल्स लगा के ये अगले 2-2.5 माह में प्रोजेक्ट 100% फुली फंडेड प्रोजेक्ट है, PTCL की तरफ से ये मुकम्मल हो जाएगा और ये फाइबर ऑप्टिक होगा। तो माशाल्लाह सर, ये तो आपने मखनियाल क्या के पूरे हरीपुर का जो एक पहाड़ी सिलसिला है उसकी लोगों की रिहायशी के लिए और ख़ासकर बिजनेस कम्युनिटी के लिए आपने तो एक बहुत बड़ा ज़बरदस्त काम किया हुआ है। कि ये मेरा ख्याल है आधा घंटा लगेगा, आप जाके नीचे देखें,
ये कोमल गली से रोड पक्षाई को जौन सा जाता है, बाकायदा तौर पे काम, NOCs उनको नहीं मिल रही थी, वो हमने फैसिलिटेट किया, प्रोविंशियल हाईवे अथॉरिटी से भी NOCs दिलवा दिए हैं और लोकल CNW से भी दिलवा दिए हैं। तो मेरा ख्याल है 2-2.5 महीने तक ये मुनाल तक पहुँच जाएगा। जी अच्छा खान साहब, मुझे क्योंकि हरीपुर भी टूरिज़म, हरीपुर में हज़ारा कोई हो गया, मालाकंड हो गया, पाकिस्तान को पूरे को ओवरऑल अल्लाह ताला ने एक हुस्न से माला माल किया, कुदरती हुस्न से। हरीपुर में सर खानपुर डैम भी है, हमारे पास तरबेला भी है। कोई इस तरह की इन फ्यूचर प्लानिंग हैं कि जो हमारे टूरिज़म एरियाज़ हैं इनके बीच में एक कनेक्टिविटी हो? मेरा सर कहने का मतलब ये है कि जैसे TMA है वो यहाँ की बिज़नेस कम्युनिटी को फैसिलिटेट करे कि वो खानपुर डैम पे अपनी एडवर्टाइजमेंट करें, वो उसके कुछ अमाउंट रखें, पैसे रखें, या मखन्याल के जो बिज़नेस कम्युनिटी है या GDA है वो खानपुर डैम को हाईलाइट करे ताकि टूरिज़म जो है वो प्रमोट हो सके, इसका रेवेन्यू बेहतर से बेहतर जनरेट हो सके। सिद्दीक साहब, अल्लाह का फजल है कि खानपुर डैम की जो सी हमारी उधर टूरिज़म है, माशाल्लाह इट इज़ वेरी गुड। जो सा TMA के वो टैक्सेशन का मैं डाटा कलेक्ट करता हूँ तो वो तो वीकेंड्स पे उधर हज़ारों लोग होते हैं जी। वो उधर प्रॉब्लम ये हो गया है कि इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है इस जैसी ये वेस्टर्न पाइन है जितने लोग आते हैं। तो हम तो लोगों को इनकरेज करते हैं कि जी आप उधर अपनी इन्वेस्टमेंट्स करें, कोई अच्छे रिजॉर्ट्स बनाएं, कोई अच्छे रेस्टोरेंट्स बनाएं, कोई अच्छे होटल्स बनाएं, और धड़ाधड़ अप्रूवल्स भी लोगों ने ली हुई हैं और काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में हैं। ठीक है जी। कनेक्टिविटी की आपने बात की, तरनावा एक जगह है, उधर से लेके कोला तक हमारा 2 अरब और 35 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट ऑलरेडी ऑन गोइंग है। 2 अरब और 35 करोड़ ये सर रोड बन रही है, यही कनेक्टिविटी है। ठीक है। फिर नीचे से हमने एक जगह आती है, उसको कहते हैं छोई, तरनावा से 5 किलोमीटर दूर, उसको डायरेक्ट लिंक हम दे रहे हैं। कैंथला एक जगह, इट इज़ राइट ऑन टॉप ऑफ D12, 41 करोड़ रुपए का। अच्छा, D12 इस्लामाबाद के साथ डायरेक्ट कनेक्टिविटी। गाँव आता है इधर इस्लामाबाद का शाह अला देता जी सर, और साथ D12, ये गांव बिल्कुल उसके ऊपर है। हम अपनी हदूद तक हमारा काम शुरू है। 41 करोड़ रुपए का, तो कनेक्टिविटी तो जितनी पॉसिबल हो सकती है हमने की है। सब आपने जितना डेवलपमेंट और जितनी बिज़नेस कम्युनिटी और टूरिज़म के लिए आपने जो चीज़ें बताई हुई हैं, अफसोस ये नाजरीन को भी सुनेंगे और समझेंगे और आपकी सपोर्ट में हमेशा की तरह जो है वो सब अव्वल का किरदार अदा करेंगे। खान साहब, मेरे पास लास्ट क्वेश्चन है, प्रोग्राम का वक्त क्योंकि एंड होने वाला है। सर, लॉन्ग मार्च लाहौर से स्टार्ट हुआ है, आपकी क्या प्लानिंग है? उमर अयूब साहब ऑलरेडी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उस कैंपेन में लाहौर से मौजूद हैं, तो क्या सर प्लान किया हुआ है कि खान साहब ने क्योंकि 4 तारीख का बताया हुआ है कि इस्लामाबाद पहुंचेंगे, तो आपके पास सर क्या प्लानिंग है? ये हम भरपूर तरीके से एक बहुत बड़ा काफ़िला लेके हरीपुर से, मैं अपने डिस्ट्रिक्ट का जिम्मेवार हूँ और हमने तैयारियाँ शुरू कर दी हैं। एक बहुत बड़े काफ़िले की शक्ल, जुलूस की शक्ल में हम इंशाल्लाह जौन सा पंजाब से हमारा काफ़िला आ रहा है, हम उसको ज्वाइन करेंगे। इस्लामाबाद में इंस्ट्रक्शंस अभी मिलेंगी पार्टी की तरफ से, पिंडी ज्वाइन करें, इस्लामाबाद ज्वाइन करें, जो पार्टी की तरफ से इंस्ट्रक्शंस आएंगी। लेकिन अगला 1 हफ़्ता हमने दिन रात एक करके लोगों को मोबिलाइज़ करना है और भरपूर तरीके से लॉन्ग मार्च में इंशाल्लाह शामिल होना है। थैंक यू वेरी मच खान साहब, आपने अपना कीमती टाइम दिया और हमें अपने प्रोजेक्ट से भी आगाह किया, फ्यूचर प्लानिंग से भी हमें आगाह किया, और आपकी जो थिंकिंग है वो एक डेवलपमेंट हरीपुर, एक डेवलप पाकिस्तान की हैं। अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह या किसी और प्रोग्राम में आपसे दोबारा हम हरीपुर के जो एरियाज़ रह गए हैं जिनके बारे में गुफ्तगू नहीं हो सकी टाइम की कमी की वजह से, उन पर भी गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, इजाज़त दीजिएगा, अगले प्रोग्राम में एक नए मेहमान के साथ आपके सामने हाज़िर होंगे, अवाम के मसाइल लेके हक़ाइक़ पे मबनी प्रोग्राम करेंगे। अपने मेज़बान सिद्दीक चौधरी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह नेकबान।